हिरण्याकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बैरोचन, बैरोचन के बलि और बलि के ही हुए थे बाणासुर। जब बाणासुर ने विचार किया कि मैं भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाऊंगा, तो एक दिन भोले बाबा की तपस्या करने के लिए बाणासुर गए भैया। वहां जाकर के भोले बाबा की तपस्या की। जब तपस्या की, मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, बाणासुर भोले बाबा की वहां तपस्या कर रहा है। जब भोले बाबा वरदान देने के लिए आए तो कहने लगा है कि एक काम करो। क्या? कि मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्त समय में ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। बोला है बाणासुर, बाबा का ये तो होगा 600 रुपये की भागो है। तन दो जन दो बल दो और भूतेश्वरी प्रजाएं दो, यस दो रस रूप दो से भक्ति सहस पूजा कर दो। भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा, प्रभु ये देना चाहते हो तो मेरे ऊपर जब भी कोई संकट आए तभी तुम आकर के और मेरी आकर के सहायता करोगे, और मेरी 1000 भुजा कर दो, मुझसे लड़ने वाला कोई वीर न रहे। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, भोले बाबा ने एवं वस्तु कह दिया, जाओ तुम्हारी 1000 भुजा हो जाएगी। अब 1000 भुजा लेके बाणासुर लाला नीरू जंगलों में जाने लगा। हाथी, शेर, पहाड़, वृक्ष सबसे घिसने लगा। उसकी 1000 भुजाओं की खुजली नहीं मिट रही है। जब खुजली नहीं मिटी तो बाणासुर कहने लगा कि अब मुझे भोले बाबा के पास ही जाना चाहिए, उन्होंने ही मुझे बल दिया है। लेकिन एक बात और है भैया, तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिख रहे हैं। क्या? अरे प्रभुता पाए काय मधनाई, प्रभुता पाए काय मधनाई, और अपरज
है कि प्रभुता पाहे काहे मद, सबको मद आता है भैया। आज जैसे ही मेरे कथा प्रेमी सज्जनों भोले बाबा के पास में बाणासुर पहुंच गया और भोले बाबा से जाएगी कहिए, भोले बाबा तुमने ही मुझे वरदान दिया है तो सुनो। कि शंकर से जाकर के बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी इन सहस भुजाओं की और भगवन खुजलाहट हटवाओ। भोले बाबा से कहने लगा कि मेरी इन भुजाओं की खुजली मिटाओ। है श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे उत्तरानंदन परिचर। आज कहने लगा है भोले बाबा से, और सुनो। कि एतेब बताओ पीर कोई और या तुम ता सको काम करो, और तुमने ही बल दे डालो है तो आए के तुम संग्राम करो। बाबा से जाके गई, या तो कोई मुझे वीर बता दो लड़ने वाला, और या तुम ही आ जाओ, तुमने मुझे ताकत दी है, तुमसे ही लड़ाई होगी, आ जाओ। भोले बाबा कहने लगे, अरे बाणासुर तूने तपस्या करके मेरे से बल प्राप्त किया है और मेरे से ही तू लड़ने आ गया है। आज भोले बाबा ने ऊपर को हाथ किया, एक ध्वजा हाथ में आ गई और कही कि इस ध्वजा को ले जा और अपने महलों पे लगा देना। जिस दिन ये तेरी ध्वजा गिर जाए उसी दिन समझ लेना कि तेरी भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला आ गया। आज मेरे बंधुओं अब उस ध्वजा को रोज देखता, अपने महलों पे लगा ली, रोज देखता है। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, उसी कन्या का नाम रखा गया उषा। जब उषा नाम रखा है, धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हो गई तो शिक्षा के लिए भोले बाबा और मैया पार्वती के पास में ही भेज दिया। एक दिन भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों विहार कर रहे थे तो उषा ने देख लिया, तो उषा सोचने लगी है कि हे परमात्मा, यदि मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी विहार करती। लगी उषा मन में और यदि शादी मेरी हो, यदि शादी मेरी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को और उस गले से लपटाती।
शादी हो जाती तो इसी तरह से मैं भी अपने पति के साथ में विहार कर रही होती। भोले बाबा समझ गए। सरबा की भेद में समझ गए, बोले तो सूरज रात होगी, जिसमें उषा तेरे पद से सपने में मुलाकात होगी। सपने में तेरे पति से मुलाकात हो जाएगी और उसे तलाश कराएगी, पर यही शांत का दारा है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। आज भोले बाबा ने कह दिया कि तेरे पति से सपने में तेरी मुलाकात हो जाएगी और तेरा विवाह भी उसी के साथ हो जाएगा, तेरा जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। आज उषा अपने पिता की यहाँ आ गई तो पिता ने एक अलग महल बनवा दियो। उसमें उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा रहती है और उषा, लेकिन भैया एक दिन उषा सोते सोते सपना देख रही है और जब जाके बैठ गई तो रोने लगी। चित्रलेखा ने कहा, बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों बताया, वारी रोवे कामिनी और ले ले पिय को नाम, और पिय आँखि न देखो नहीं, जाने रोई जगाए दो काम। पति आंखों से देखा नहीं है और सपने में देखा है, तभी रोने लगी है उषा। तो सुखदेव जी समझा रहे, राजन ध्यान से सुनिएगा। बोलिए उषा, हरे में सोई गई चादर तानी, मोतिया मिले सपने में। बोले सोई गई चादर तानी, मोतिया मिले सपने में। हरे में सोई गई चादर तानी, मोतिया मिले सपने में। हरे में सोई गई चादर तानी, मोतिया मिले सपने में। मोतिया
पे